हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आज सभी का स्वागत है। अब आज हमें एग्जैक्टली 2 महीने हो चुके हैं अपनी बजट फ्रेंडली रिग तैयार करें। 25,000 का बजट लिया था, 21,500 में हमने रिग तैयार कर दी थी। अब मार्केट में इससे ज्यादा बजट फ्रेंडली रिग अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो का मेन फोकस है कि हमें इसका एक प्रॉफिट एनालिसिस करना है कि ठीक है 2 महीने तो हो चुके हैं, अब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमने कवर कर लिया है, कि एक्चुअल में भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस में ही है। ठीक है। एंड सेकेंडली, मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे काफी क्वेरीज रिसीव हो रही थी कि एक्सडैग माइन करने के बाद जब वो आपके वॉलेट में आ चुका है तो आपको अपने वॉलेट से कैसे आगे ट्रांसफर करना है एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर, क्योंकि एक रिमार्क एड्रेस होता है जो काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि उस एड्रेस का क्या यूज होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में वैसे ही क्वेरी हैंडल करी थी, बट मैंने रिमार्क एड्रेस डिस्कस नहीं करा था, तो मैं उसको इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियो का वो एंड वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि अगर आप एक गलत एड्रेस पे डिपॉजिट करते हो या रिमार्क एड्रेस यूज नहीं करते हो तो आप अपने क्रिप्टोज को एक गलत जगह पे डिपॉजिट कर दोगे। एंड जैसे ही आपने वो गलत जगह पे डिपॉजिट करे, आपने कितना बड़ा अमाउंट क्यों ना ट्रांसफर करा हो, सारे फंड आपके डूब गए। फिन फार्मर्स, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। ठीक है, मुझे पता आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लास्ट वीडियो में काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स करे एंड ऑनेस्टली बहुत मोटिवेट किया उन कमेंट्स ने कि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो सीधा अब ज्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो एक्सडैग का मैंने चार्ट कॉइनेक्स एक्सचेंज पे खोल ही रखा है। एंड जब हमने रिग बिल्ड करी थी तो एक्सडैग अपने इस फेज में था, तो लास्ट मंथ हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा था। इस स्टेज में लगभग हमने 10% के आसपास का रेवेन्यू एक महीने में ही जनरेट कर लिया था। मतलब जहाँ पे आपको लाखों रुपए की रिग इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही थी, वहीं हमने इस प्राइस एक्शन का फायदा उठाते हुए 10% तक का रेवेन्यू एक ही महीने में जनरेट कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मार्केट गिरने लग गई, फिर थोड़ी सी उठी थी, बट लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट ऐसे गिरती ही जा रही है एंड एक्सटैग अभी अपने काफी लो पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अभी ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि इतना ज्यादा इसका प्राइस कैसे गिर गया, क्योंकि लाइक अगर हम देख रहे हैं इसका प्राइस काफी टाइम से स्टेबल चल रहा था, फिर पंप आया, फिर डंप आया, ठीक है, फिर उठना शुरू हुआ, बट उसके बाद सीधा डंप ही मारता चला गया। तो ऐसा प्राइस हुआ क्यों? लाइक इतना लो प्राइस एक्सडैग का पिछले 3-4 महीने में नहीं हुआ है, तो अचानक से क्यों, जबकि मार्केट्स रिकवर कर रही हैं। तो वो चीज़ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले मैं एक्सडैग की प्रॉफिटेबिलिटी पे जाता हूँ। ठीक है, एक्सडैग की प्रॉफिटेबिलिटी अभी जून से जुलाई तो अब आ गया ना, तो जून से जुलाई में काफ़ी डाउन हो गई थी। नॉट जस्ट बिकॉज कि उसका प्राइस डाउन हुआ है, बट उसका नेटवर्क हैश रेट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर हम नेटवर्क हैश रेट देख रहे हैं तो 11% से इंक्रीज हुआ है। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर प्राइस स्टेबल रहता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 11% से वैसे ही डाउन होगी, बट इसका प्राइस भी गिरा है, प्लस इसकी नेटवर्क हैश रेट 11% से ज़्यादा गिर गई, तो डेफिनेटली ठीक है हमारे प्रॉफिट्स वहीं की वहीं सफ़र करने लग गए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस महीने कितने एक्सडैग माइन करे हैं। ठीक है, लास्ट मंथ हमने करे थे 1420 एक्सडैग एंड इस मंथ हमने करे हैं 1413, सॉरी 413 एक्सडैग, मैंने 1400 बोल दिया, तो 413 एक्सडैग माइन करे। अब आप कहोगे ठीक है 3 टाइम्स का डिफरेंस कैसे, लाइक पिछले महीने 1420 एंड इस महीने सिर्फ 413, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब हम जून से जुलाई में माइन कर रहे थे तो जुलाई में आपकी रेनी सीजन आ जाता है, तो काफ़ी बार इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ्स हो रहे थे। एंड इवन जब बारिश नहीं भी हो रही थी तब भी लाइक टेम्परेचर्स जून से भी ज़्यादा थे इस बार इंडिया में। तो मैंने माइनिंग रिग अपनी मोर देन 2.5 वीक्स के लिए टर्न ऑफ कर दी थी। तो लाइक करीबन 15 से 20 दिन के लिए मेरी माइनिंग रिग सारी बंद थी, मैंने माइनिंग रिग्स ऑन ही नहीं करी, क्योंकि जब बारिश हो रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है एंड वापस आप ऑन कर रहे हो सकता है 10 मिनट में वापस इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए। तो फिर मैंने माइनिंग रिग्स डैमेज ना हो, क्योंकि बार बार जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है तो माइनिंग रिग्स आप कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने अपनी माइनिंग रिग्स बंद कर दी थी। तो 15 से 20 दिन, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं कितने, बट डेफिनेटली 15 से 20 दिन के बीच में हमने माइनिंग नहीं करी है। फिन फार्मर्स, अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट, और कॉइनेक्स एक्सचेंज पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। अब एक बार जल्दी से प्रॉफिट एनालिसिस भी कर लेते हैं कि ठीक है अगर मैं इसे करंट रेट पे ही बेच दूं तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा। तो इसका रेट चल रहा है करीबन 0.01। ठीक है, मैं आगे के डेसिमल्स काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो 1 ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूँ एंड 413 इंटू में 0.01, तो आपका $4.13 हो गया एंड इंटू में 86 कर लेते हैं तो 355 रुपीज़। ठीक है, ये रेवेन्यू आ गया, हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। बट अब मेन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम।
तो जो मेरा ग्राफ CPU है दैट कंज्यूम 0.065 वॉट्स, इनटू में 24, इनटू में आपकी 6 रुपीज़ है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ठीक है 10 से 15 दिन मेरी रिग नहीं चली, तो डेफिनेटली 12 दिन तो चली होगी, तो मैं 12 दिन यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज़ 112.32। एंड एक बेस्ट रूल ऑफ थंब कि आप हमेशा 10 to 15% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड कर लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपका नेट चला जाता है तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है। तो मैं इसमें अगर 10% और भी ऐड कर दूँ तो आपका ऑलमोस्ट 130 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 133.55 में से माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है 225। तो डेफिनेटली ये फिगर्स अच्छे नहीं लग रहे कि लास्ट मंथ तक 1740 रुपये एंड इस मंथ सिर्फ 225 रुपये। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, मेरी ही रिग बंद थी। ठीक है, तो हमारे डेज तो बढ़ गए ना, कि अगर हमें 1 साल में अपनी कॉस्ट कवर करनी थी या 1.5 साल में कॉस्ट कवर करनी थी, 1 महीना भी बंद हो गया तो वहाँ पे वो 1 महीना मेरे लिए और इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैं अपनी रिग्स भी डैमेज नहीं करना चाह रहा था, प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी एंड इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ बहुत हो रहे थे बारिश के चक्कर में, तो मुझे बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो हमारा 225 रुपये का प्रॉफिट इस महीने आ चुका है। अब चलते हैं मेन चीज़ पे कि एग्जैक्ट। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि नेटवर्क हैश रेट बढ़ा तो उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आता है कि 11% से बढ़ गया है एंड प्लस उसका प्राइस भी डाउन हो रहा था, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गया। जहाँ पर मैं एक दिन में ही 40 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहा था, आज की डेट में सिर्फ 5 या 6 रुपये पे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ है, लाइक इसका प्राइस डाउनफॉल पे क्यों गया है, मैं उस रीज़न पे भी आ रहा हूँ। एक्सडैग MEXC एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। अब रीज़न बताने से पहले अगर आपको कोई भी सजेस्ट करे ना कि ये एक्सचेंज यूज़ करना, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है गलती से भी मत करना। अब मैं बताता हूँ, MEXC पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, इवन ट्विटर पे इसको पूरा बदनाम कर रखा है, इनफैक्ट इसके CEO को भी। क्योंकि ये करता क्या है, ये ना एक स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसीज अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करता है। एक एक्सडैग एक स्मॉल कैप है, ठीक है। तो एक्सडैग को इसने लिस्ट करा, अभी करेगा जैसे जैसे बायर्स इकट्ठे होने शुरू हुए। ठीक है, ये वो स्टेज है जब वो MEXC ग्लोबल पे एक्सचेंज की लिस्ट की इन्फॉर्मेशन आई थी। ठीक है, तो प्राइस में असर आ गया क्योंकि एक पॉजिटिव है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। बट इतना ज़्यादा डंप क्यों आया? MEXC ग्लोबल क्या करता है, जब वो स्मॉल कैप की कॉइन्स को लिस्ट करता है एंड बायर्स इकट्ठे होने शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, फेक टोकन्स क्रिएट करता है एंड उन्हीं बायर्स पे डंप कर देता है। एंड जैसे ही वो डंप करता है तो क्रिप्टो का प्राइस फॉल होने लग जाता है। एंड जब वो फॉल होने लग गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिगर ले रहा हूँ, उसने एक्सडैग को 2 रुपये पे बेच दिया फेक टोकन्स क्रिएट करके, एंड उसने बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट कर दी, जिससे एक्सडैग का प्राइस 2 रुपये से गिरता गिरता 1 रुपये पे आ गया। तो वो क्या करेगा, 1 रुपये में अब एक्चुअल में बाय करेगा एंड यूजर्स के वॉलेट में जो उसने फेक टोकन्स क्रेडिट कर रखे हैं ना, उनको असली में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो बीच का जो 1 रुपये का है, ठीक है, आपको 1 रुपये यहाँ पे लग रहा है बहुत छोटा डिफरेंस है, बट वो 1 रुपये कैसे करता है, क्वांटिटी में खेलता है। देखिए क्वांटिटी में खेलने से क्या मतलब है, वो सिर्फ 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसे टोकन्स बनाएगा एंड मार्केट में डंप कर देगा। एंड उसी डंपिंग की वजह से ये नतीजा होता है कि आपका प्राइस गिरने लग जाता है। एंड सिर्फ एक्सडैग के साथ नहीं, मैंने जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज देखी हैं जो स्मॉल कैप है एंड MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हैं, सबके साथ यही चीज़ हुई है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक्सडैग यहाँ पे भी एक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, इसका प्राइस बढ़ा एंड वापस से स्टेबल पे आ गया। यहाँ पर भी इसका प्राइस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, प्राइस बढ़ा एंड वापस से अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ गया। बट MEXC पे लिस्ट हुआ तो उसके बाद डंप होना शुरू हो गया, बल्कि मार्केट्स रिकवर कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो इसकी नेक्स्ट स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए थी वो ऊपर ही होनी चाहिए थी, बट ये नीचे चला गया। ये भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट हाँ, MEXC ग्लोबल एक्सचेंज मेरे हिसाब से यूज़ मत करना। जो भी क्रिप्टो करेंसीज उस पर लिस्ट हुई हैं सबका यही हाल हुआ है। एंड इवन अगर मैं आपको एक्सडैग की प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाऊं तो अभी लास्ट 2 दिन से लाइक पिछले 3-4 दिन से इंक्रीज हुई है, वरना उससे पहले तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वॉज लाइक $0.06 पे गिर गई थी। मतलब आप सिर्फ 4 से 5 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहे थे एक दिन पे। तो अगर मैंने 21,500 रुपये की रिग बनाई होती एंड मैं 4 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे 5,375 दिन लग जाते एंड डिवाइडेड बाई 365, 15 साल। ठीक है ठीक है ये इमेजिन भी नहीं करना भाई, हमें ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए। हमारा टारगेट है कि 1.5 साल में लेकर जाना है एंड हम ले जाएंगे। ठीक है, इवन एक्सडैग अगर ऐसे ही प्राइस एक्शन मूव करता गया तो हम किसी और CPU माइनेबल क्रिप्टो करेंसी पे स्विच कर जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास CPU माइनिंग रिग है, तो वाई नॉट हम बाकी की CPU कॉइन्स का फायदा उठा लें।
ठीक है फिन फार्मर्स, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं जो मैंने आपको बोली थी कि कॉइनएक्स एक्सचेंज पे जब आप अपने वॉलेट में एक्सटैक डिपॉजिट कर रहे हो तो कैसे करना है। ठीक है, एक बार आप अपने सारे रिस्क रिमाइंडर पढ़ लेना डिपॉजिट सेक्शन में जाके। एक्सटैक हमने लास्ट वीडियो में सब कवर कर लिया था। ठीक है, जब आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पर आप, मेरा शायद नेट स्लो चल रहा है, बट यहाँ पर आपको एक डिपॉजिट एड्रेस और एक रिमार्क एड्रेस दिखा देगा। अब इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सिस्टम बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो कॉइनएक्स की साइड से दिक्कत आ रही है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जब आप डिपॉजिट टू में जाओगे तो आपको एक एड्रेस शो करता है एंड एक रिमार्क शो करता है। जब आप अपने वॉलेट पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप एड्रेस कॉपी करोगे जो इसने एड्रेस दे रखा है। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे GUI वॉलेट यूज़ कर रहे हो, एक्सटैक का मैं GUI वॉलेट नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, तो ढूंढ लेना, मेरे यहाँ पे ट्रांसफ़र है, आप डिफरेंट वर्जन ऑफ वॉलेट पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो यहाँ पे टू एड्रेस में जाकर आपने एक्सडैक का वॉलेट एड्रेस लिख दिया जो यहाँ पे कॉइनएक्स ने दिया है, अमाउंट लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने 100 एक्सडैक करने हैं, एंड इसके बाद एक रिमार्क दिखाता है। ठीक है, तो हमेशा रिमार्क भी कॉपी पेस्ट कर देना। अब जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आप सबसे पहला जब ट्रांसफ़र करो हमेशा 11 एक्सडैक का करो, क्योंकि कॉइनएक्स हमेशा 10 प्लस एक्सडैक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका 10 से नीचे है तो आपका डिपॉजिट कभी क्रेडिट ही नहीं होगा। एंड सेफर साइड के लिए, लाइक अगर मुझे 1000 एक्सडैक ट्रांसफर करना है तो 1000 एक साथ करने से अच्छा मैं सिर्फ पहले 11 करके देखूंगा। ठीक है, एंड 11 जैसे ही इसमें क्रेडिट हो जाएंगे फिर मैं बाकी का अमाउंट ट्रांसफर करूंगा। अब एक चीज़ और है, मेरे पास एक क्वेरी और ऐसी हुई थी कि हमारे अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो यूजर के पास उसमें 11.23 एक्सडैक थे एंड वो सारे के सारे एक साथ ट्रांसफर करा था। बट आपको ना गैस फीस भी देनी पड़ती है एक्सडैक ट्रांसफर करते टाइम। तो जब आप 11.23 आपका बैलेंस है, आप 11 ही करो, क्योंकि 0.23 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी गैस फीस में यूज़ होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर है, इसमें मेरे पास सिर्फ 0.001 का बैलेंस बचा है जो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा की गैस फीस लगेगी। ठीक है, एंड जब भी आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते हो तो करीबन 20 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है डिपॉजिट होने में एंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। ठीक है, एंड जब आप करोगे तो नीचे आपको हमेशा ऐसे शो कर देता है कि आपने कितने एक्सडैक यहाँ पे डिपॉजिट करे हैं, तो आपके पास उसके भी सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ऑलराइट फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करा था तो अब कर लो, एंड जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पर आपको फिन फार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी। तो डिस्कॉर्ड सर्वर याद से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो जब आप वो सर्वर ज्वाइन करोगे आपको आपके जैसे ही लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, इंटरेक्शन कर सकते हो, ट्रेडिंग रिलेटेड बातें, इवन माइनिंग की टेक्निकल हेल्प जो है आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। एंड आई होप जो भी क्वेरीज मुझे रिसीव हुई थी डिस्कॉर्ड पर एंड कमेंट्स में कि रिमार्क कैसे यूज़ होना है एक्सडैक कॉइनएक्स एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते टाइम, तो भाई वो क्लियर हो चुकी होगी। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बिना लाइक करे मत जाना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।